जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो अभी हम सप्तशती के हमने 4 अध्याय हमारे पूरे हो गए। तो महाकाली और महालक्ष्मी का प्राकट्य कैसे हुआ उसके बारे में हमने अभी तक पढ़ा था। तो महाकाली जो तामसी देवी है वो भगवान विष्णु के वक्षस्थल से, नेत्रों से और उसके मुंह से प्रकट हुई। और दूसरा अध्याय था जब महिषासुर आया तो उसको मारने के लिए सब देवताओं ने जो है सब शक्ति मिली, सब देवताओं की तेज से जो प्रकट हुई वो महालक्ष्मी दूसरा उन्होंने महिषासुर को मारा था। अभी हम फिर देखो महिषासुर कौन है, हमारा अहंकार है। तो अहंकार में कैसे दिखाया था कि जब महिषासुर आया था तो वो अलग अलग रूप बदलता था अपना, है ना। पशुत्व हमारे अंदर जब जाग जाता है, क्योंकि अहंकार का जब ज़्यादा बढ़ जाता है, नकारात्मकता हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर जब मैं की भाव ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है और वो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग पशुत्व हमारे अंदर जाग जाता है। तो वो माँ ने जो है उन सबका विनाश किया। जो शक्ति हमारे भीतर है वही हमारे अहंकार को दूर करती है। और ऐसे ही हमारा था पहले अध्याय में जो था भगवान विष्णु के वक्षस्थल से। तो क्योंकि क्यों ब्रह्मा जी ने तपस्या की। ब्रह्मा जी कौन, इस सृष्टि को रचने वाले, जिन्होंने हमारी इस रचना किया है, उन्हीं को खाने के लिए दौड़े कौन, मधु और कैटब। मधु कैटब कौन थे, राग और द्वेष जो हमारा होता है ना, हम ही को खा जाता है, हमारी क्रियात्मकता को वो खा जाता है। तो तब हमारे अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को जगाना होता है। वो शक्ति ही हमारे सारे विकारों को दूर करती है। अब है पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में महासरस्वती का प्राकट्य होता है ना। इसमें सूर्य तत्व है ना, और सामवेद स्वरूप कहते हैं भगवान कृष्ण की, वेदों में मैं सामवेद हूँ, है ना। तो महासरस्वती के प्रकृति का है ये। तो पहले हम थोड़ा सा इसका ध्यान करते हैं कि जो देखो जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मूषल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, रंग है, जो तीनों लोगों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है। देखो फिर वही वाली बात आ गई, है ना, कि माँ जो है वो शक्ति जो है ना, जो परम शक्ति है, जो परमात्मा है, जो परमात्मा स्वरूप जो हम सबके भीतर जो वो प्रकृति शक्ति जो है हमारे भीतर ही जो विराजमान है हमारी आत्मा के रूप में, वही माँ जो है ना विभिन्न विभिन्न रूपों में। उसने कभी कहीं ऐसे जन्म नहीं लिया कि किसी के घर में जन्म लिया, कैसे लिया, ऐसा नहीं। वो कौन है, जो प्रकट होती हमारे भीतर से, नारायण के भीतर से प्रकट हुई, देवताओं के तेज से प्रकट हुई, और फिर कहाँ प्रकट हुई, गौरी के शरीर, महादेवी गौरी शरीर से जिनका प्राकट्य, गौरी माँ पार्वती के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ। तो माँ शक्ति जो है देखो कहाँ है, हम सबके भीतर ही है, हमारे शरीर से ही वो प्रकट होती है। इसको चलाने वाली ही वही है। इस पूरा जो 3 गुणों से जो ये सृष्टि पूरी चल रही है, इन 5 महाभूतों में जिसकी शक्ति चल रही है वो माँ शक्ति ही है, जो निराकार रूप में भी है और साकार रूप में भी है, रूप भी धारण करती है और अरूप भी है। उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। अब ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने त्रैलोक की यज्ञ भागाश्रता मद बलाश्रयाद, यानी अपने बल के घमंड में आकर, शक्ति का घमंड हो गया ना, मेरे पास बहुत शक्ति है, ताकत है ना, और आकर सचिपति इंद्र के हाथ से तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। तो वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा और कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। अब सबको पीछे करो, मैं ही आगे बढ़ूं, है ना। ये भी एक
अहंकार अलग अलग रूपों में प्रकट होता है ना, कभी महिषासुर के रूप में प्रकट हुआ, कभी शुंभ निशुंभ के रूप में प्रकट हुआ, और पूरा ही जो अहंकार है उसकी वजह से ही पूरा मैं ही राज्य करूं, सब कुछ मेरा ही हो। तो इस तरह से वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा और कुबेर और यम वरुण का अधिकार भी उपयोग करने लगे। जब हमारे अंदर अहंकार बढ़ जाता है, वासनाएं बढ़ जाती हैं, तो क्या होता है, इसका भी छीन लूं, उसका भी छीन लूं, सबका ले लूं, ऐसा मनुष्य का स्वभाव हो जाता है। तो यही सब हो रहा, उन्होंने सारे देवताओं की जो शक्ति है वो ले ली, छीन ली है सारा। तो उन लोग दोनों ने सब देवताओं को अपमानित किया, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। अपराजिता मतलब जो जिसे कोई जीत नहीं सकता, है ना, जिसे कोई जो पराजित नहीं होती है, वो किसी से भी पराजित नहीं होती, वो शक्ति का स्मरण किया। सोचा जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था, अब उन्हें याद आया कि माँ ने जब महिषासुर को मारा था तो तब देवताओं ने जब उनकी प्रार्थना की थी, तो उन्होंने क्या बोला था कि देवता ने बोला, माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, पर हमें एक वरदान दीजिए कि जब हम आपको पुकारेंगे तब तब आप हमें अपना सानिध्य दीजिए, आप अपना दर्शन दीजिए हमको। तो तब उनको याद आया कि माँ ने हमें वचन दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को तत्काल नाश कर दूंगी। माँ ने, शक्ति ने ये जो है उनको आशीर्वाद दिया था। और यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय के घर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु की माया ही शक्ति है। पहले बार में भगवान विष्णु के अंदर से ही प्रकट हुई ना, उनके नेत्रों से, उनके हृदय से, उनके मुंह से। और फिर दोबारा से जब निशुंभ और निशुंभ आए, और जब फिर महिषासुर आया, फिर सब देवताओं के तेज से प्रकट हुई। और फिर जब किसकी अब फिर से दोबारा उपासना करने लगे, किसकी जो विष्णु माया की, जो भगवान विष्णु की जो माया है, योग निद्रा रूपी माया, जो तो उसी की फिर दोबारा से सारे देवता प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, रौद्र भी वही है ना, सौम्य भी वही हो, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योतिष नामयी, चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति कौन होती है, राक्षसों की लक्ष्मी होती है नैऋति, राजाओं की लक्ष्मी, तथा सर्वाणी शिव पत्नी, शिव की जो पत्नी है स्वरूपा, आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्ग संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी आधारभूता, सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा भी कहा गया है माँ को, है ना, कृष्ण का स्वरूप भी है, वो कृष्णा है। और धूम्रावती देवी को सदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को, माँ का स्वरूप जब वो अपने भक्तों को पास होती है तो वो सौम्य से सौम्य स्वरूप में होती है। जब राक्षस बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, जब उनको मारने के लिए तैयार होती, तो उससे बड़ा भी रौद्र रूप कोई होता नहीं है। रौद्र से रौद्र रूप है उसका, सौम्य से भी सौम्य स्वरूप। एक पल में वो एकदम सौम्य है तो अगले पल वो रौद्र भी है। तो ये माँ का स्वरूप है। नमस्कार करते हैं उन्हें, हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है, जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है। भगवान विष्णु की माया, भगवान विष्णु की माया कहा गया है माता जगजननी को। अपरा भगवान कृष्ण ने जो गीता में बोला है ना कि वो मेरी ही माया है, वो अपरा और परा दो शक्तियां बताई ना, अपरा जो दिखाई देती चलाने वाली है, और परा जो सब दिखाई दे रही है। तो दोनों में ही जो भगवान विष्णु की जो माया है, उन देवी को बार बार नमस्कार, उनको बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, सब प्राणियों के अंदर चैतन्य रूप में जो है, जो हम चल रहे फिर रहे खा रहे, कोई शक्ति तो हमें चला रही है ना, तो वो चैतन्य रूपा भी वही है, उसको भी नमस्कार है। और
जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, बुद्धि भी वही है ना। भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कहा था गीता में कि बुद्धि भी मैं ही हूँ, मनुष्य के अंदर की बुद्धि भी। या सर्व, इसमें भी यही कहा गया है, माँ को बोला जा रहा है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, एक ही है ना बुद्धि। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं ही सबकी बुद्धि हूँ, और सेम इसमें भी माँ को प्रार्थना कर रहे देवता कि बुद्धि भी रूप में आप हो, तो आपको उस रूप में नमस्कार है। और जो देवी प्राणियों में निद्रा रूप में भी है, निद्रा भी वही देने वाली, हम सो जाते कहाँ जाते पता ही नहीं चलता, हमें निद्रा में सुला देती है और हमारी रक्षा भी करती है, उस देवी को बार बार प्रणाम है। जो देवी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित, क्षुधा माने भूख के रूप में, भूख भी वही है, जो अन्न को जो ग्रहण करने वाली भी वही है, तो भूख के रूप में भी स्थित है, उस देवी को बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, छाया में भी है वो, हमारी छाया भी वही है, उनको भी प्रणाम है। प्राणियों में शक्ति रूप में जो स्थित है, जो ताकत है, हमारी एनर्जी, ऊर्जा है, वो भी उस रूप में भी उन्हें बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप है, तृष्णाएं जो बढ़ जाती है हमारी, वो भी उसका ही स्वरूप है, सब उसका ही स्वरूप है, वो भी उस माँ को बार बार प्रणाम है। जो देवी सर्व प्राणियों में भूत किसको कहते हैं, प्राणियों को कहते हैं ना, या देवी सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जो देवी प्राणियों में शांति माने क्या, क्षमा स्वरूप है, दया, क्षमा कर देती है सबको, वो क्षमा का भाव जो हमारे अंदर होता है, उसको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, हम लोग कहते हैं ये जातियां इतनी सारी क्यों बना दी, वो हर जाति के रूप में भी वही स्थित है, जाति भी उसी का ही रूप है, तो वो भी, उसको भी बार बार प्रणाम है। या अलग अलग जाति, कितने तरह के, देखो कितने तरह के पक्षी, अलग अलग जाति के, अलग अलग, एक मनुष्य ही नहीं है बल्कि प्राणी भी, देखो ना कितने कितने तरह के पशु है, पक्षी है, जो कभी नहीं देखे, कितने कितने तरह तरह के दिखाई देते हैं। आश्चर्य होता है कि कैसे बना दिया भगवान ने। तो कहते हैं कि वो जाति रूप है, उतने प्रकारों के रूप में भी जो माँ स्थित है, उसको बारंबार प्रणाम है। शांति के रूप में जो प्रण है, उसको भी प्रणाम है। क्षमा रूप में जो है, सभी प्राणियों में है, उसको भी बार बार प्रणाम है। लज्जा के रूप में भी, लज्जा भी माँ का ही स्वभाव है, तो वो भी उस लज्जा रूप में भी है, उसको भी प्रणाम है बार बार। और जो देवी प्राणियों में श्रद्धा रूप में, जो हमारे अंदर श्रद्धा होती है, उसके रूप में भी जो स्थित है, उसको भी बार बार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में कांति सुंदरता है ना, हमारे शरीर को देखो कैसे एकदम कांति प्रदान करने वाली है जो देवी, उसको बार बार प्रणाम है। जो सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, वो उस माँ लक्ष्मी को बार बार प्रणाम है। जो देवी वृत्ति के रूप में स्थित है, हमारे मन की वृत्तियां होती है ना, अच्छी या बुरी जो भी वृत्तियां होती है, नींद आना, स्मृति याद रखना, कल्पनाएं में खोए रहना, है ना, जो बात नहीं है उसका भ्रम उत्पन्न होना, ये सब वृत्ति, मन की वृत्तियां हैं जो मन डालता रहता बार बार हमारा, तो वो वृत्ति रूप में भी माँ ही स्थित है, वो उसको बार बार प्रणाम है। जो देवी प्राणियों में स्मृति, याद शक्ति के रूप में जो स्थित है, उसको बार बार प्रणाम है। जो देवी प्राणियों में दया रूप में है, जिसके अंदर करुणा है, उस दया रूपिणी माँ को बार बार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में है, वो भी उसको तुष्टि, प्रसन्नता, उसको भी बार बार प्रणाम है। जो देवी तुष्टि रूप में है, उसको बार बार प्रणाम है। जो देवी प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रम के रूप में स्थित है, जो जीवों में इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री है, हमारे जो इंद्रियों होती, इंद्रियों को अपने बस में रखने वाली जो होती, इंद्रियों से जो कार्य करने वाली जो देवी है, उसको बार बार प्रणाम है। और वो सदा प्राणियों में व्याप्त रहती है, और व्याप्ति देवी को प्रणाम है ना, सब जगह व्याप्त है, सब प्राणियों में व्याप्त है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत में व्याप्त है करके स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार, बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवता ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण करी साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों के सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस
समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का विनाश कर देने वाली है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। देवता ये प्रार्थना कर रहे हैं माँ से, हे माँ हमें हमारी रक्षा करो, है ना। तो जब हम परेशानी में होते हैं, किस बात की परेशानी होती है हमें, है ना, जब माँ शक्ति हर चीज हमारी बुद्धि में वो है, हमारी शक्ति में वो ही, हमारे व्याप्त चेतना में, पूरे विश्व चेतना में वो है, हमारी चेतना में वो, बस उसको अपने भीतर जगाने की जरूरत होती है। जब वो अपने भीतर जागती है ना, तो सब हमारे मन को निर्मल कर देती है, और हमें वो निर्मलता के साथ, सौम्यता के साथ साथ, जहाँ पर निर्मल होना है वहाँ हम निर्मल होते हैं, जहाँ पे सौम्य होते हैं वहाँ पे रौद्र से रूपी हमारा उस माँ के शक्ति के कारण ही होता है ना, सब कुछ उसी की वजह से होता है। इसलिए उस माँ को कोटि कोटि प्रणाम। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। शरणागतिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। जय माता दी।